हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे दो खंभों के बारे में बात हो रही है, टू पोल्स के बारे में बात हो रही है जिनकी ऊंचाई जो है वो सेम है और ये स्टैंडिंग कर रहे हैं, मतलब खड़े हैं अपोजिट साइड में रोड के अपोजिट साइड खड़े हैं। यहाँ पे लिखा है अपोजिट ईच अदर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। एक तो अगर ये हम रोड की विड्थ लेते हैं तो एक इधर खड़ा है रोड के, एक रोड के इधर खड़ा है। इसका मतलब है ये रोड की हमने चौड़ाई ली है, मतलब रोड ऐसे चल रहा होगा, व्हीकल इसमें ऐसे चलेंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो ऐसे होगा और ये है उसकी चौड़ाई। एक किनारे पे खंबा ए बी है, एक किनारे पे खंबा सी डी है। अब वो कह रहा है कि एक पॉइंट इन खंभों के बीच में है जो कि रोड पे है। तो रोड पे हमने पी पॉइंट पकड़ लिया, इन खंभों के बीच में रोड पे हमने पी पॉइंट पकड़ लिया। वो कह रहा खंबा 1 है, जो मतलब पोल 1 का जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है पी पॉइंट से वो 60 का है, और जो पोल सेकंड है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है पी पॉइंट से 30 का, और ये जो विड्थ है रोड की ये है 80 मीटर। ये वहाँ पे क्वेश्चन में उसने कहा है। अब वो पूछ रहा है कि इन खंभों की यानी कि इन पोल्स की एक तो हाइट बता दो, दूसरा ये जो पॉइंट पी है यहाँ से यहाँ तक की क्या दूरी है, एक तो ये बतानी है, और यहाँ से यहाँ तक की क्या दूरी है ये बतानी है। तो ये हमें जो है 2-3 जवाब इसमें देने हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल पकड़ते हैं सी डी पी। ये ट्रायंगल हमने पकड़ा और इसमें हम tan 60 लगा देते हैं, क्योंकि देखते हैं tan 60 से कुछ होता है कि नहीं होता। तो tan 60 से क्या फ़ायदा हो सकता है। बिफोर डूइंग दैट हम यहाँ पे कुछ मान लेते हैं। ये ए बी जो खंबा है इसको हम यहाँ मान लेते हैं कि ये x मीटर का हाइट का है। अगर ये x मीटर की हाइट का है तो फिर तो ये भी x मीटर की हाइट का हुआ, क्योंकि खंभों की जो हाइट है वो सेम है। हम मान के चलते हैं p, ये p है और ये b है, तो ये यहाँ से यहाँ तक y है। ऐसा क्यों मान ले रहे हैं, क्योंकि जब हम ये चीज़ें लिखेंगे तो हमें नाम नहीं लिखना पड़ेगा ए बी सी डी और ये पी बी, तो हम डायरेक्ट एक्स वाई लिख देंगे तो उससे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो ऐसा हम इसलिए मान रहे हैं। अब हम बात करते हैं tan 60 लगाते हैं। tan 60 के लिए क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्रायंगल पकड़ा है सी डी पी, सी डी पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेस है इसमें ये, अब ये तो हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का हमें पता है ये 80 है, यहाँ से यहाँ तक ये 80 है और यहाँ से यहाँ तक ये y मान लिया, तो ये जो पार्ट है ये 80 माइनस वाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यही करेंगे कि परपेंडिकुलर जब बेस यहाँ पे लिखेंगे तो 80 माइनस वाई लिखेंगे। अब हम इसमें थोड़ा फर्दर देखते हैं कि फर्दर क्या कर सकते हैं। फर्दर हम tan 60 की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमने tan 60 की वैल्यू √3 रखी, उसके बाद ये ऐसा का ऐसा ही रखेंगे। अब क्या कर सकते हैं, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम ऐसे बता सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा √3 80 माइनस वाई। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको ध्यान से नोटिस करें तो यहाँ पे x भी और y भी है जो हमें नहीं पता, ना तो x पता ना हमें y पता। इसका मतलब है एक इक्वेशन में यहाँ पे दो वेरिएबल फंस गए। एक इक्वेशन में, ये इक्वेशन तो एक है, वेरिएबल यहाँ पे दो है, मतलब दो चीज़ों का हमें नहीं पता है, ना x का पता है और ना y का पता है। तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन से ना तो हम x निकाल सकते ना y निकाल सकते। तो इसका मतलब है एक कोई और इक्वेशन हमें ऐसी चाहिए जिसके द्वारा हम x और y का पता कर सकते हो, या फिर कोई ऐसी ही इक्वेशन बनाए जो दोनों आपस में सोल्व कर सकते हो। फिलहाल हम देखते हैं क्या सेकंड ट्रायंगल से हमें कुछ हेल्प मिलती है। तो अब हम चलते हैं ट्रायंगल सेकंड में। ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी पी इस ट्रायंगल में हम चल रहे हैं, और यहाँ पे हम लगा देते हैं tan 30। क्यों लगाएंगे tan 30, क्योंकि एंगल ये 30 का है और ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम इसकी, तो ये जो एंगल है ये इसी ट्रायंगल का है। ये परपेंडिकुलर है और ये यहाँ पे बेस है, तो हम कर देते हैं ऐसा x/y। तो अब ये हमारा हो गया x/। अब क्या कर सकते हैं, tan 30 का जो मान है यानी कि वैल्यू है उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, और ये हो गया x/y। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से ये y यहाँ पे ला सकते हैं, या फिर हम x की वैल्यू यहाँ पे, ये x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम y इधर करके, तो y/√3 ये हो जाएगी हमारी x की वैल्यू। अब क्या कर सकते हैं, अब ये भी वही बात आ गई, सेम बात आ गई है कि ये भी एक वही इक्वेशन है, मतलब एक इक्वेशन है और इसमें भी दो वेरिएबल फंस गए, तो ये भी सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो x का मान है y/√3 इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें। अब देखते हैं यहाँ से हम कुछ फाइंड कर पाएंगे कि नहीं। यहाँ y/√3 रखा और ये √3 और ये 80 माइनस वाई। अब हम इसको देखते हैं कि ये फर्दर हमें कुछ यहाँ से y की वैल्यू क्या हम फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी बड़े आसानी से, क्योंकि हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 की √3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे ये 80 हो गया, 80 माइनस वाई।
अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे तो y बराबर हो जाएगा ये 8 तिया 24, ये 240 और ये हो गया माइनस के 3y। अब इससे आगे क्या कर सकते हैं, इससे आगे ये कर सकते हैं, y वाला एक साइड करेंगे, ये 3y है उठा के इधर करेंगे तो ये 4y हो जाएगा बराबर में 240। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 अपॉन में करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, तो y की वैल्यू इस हिसाब से हमारी हो गई 60। अब क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू 60 आ गई तो क्या हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो x की वैल्यू हम बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू अब हम यहाँ भी रख सकते हैं, मर्जी है हमारी। ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, y की वैल्यू चाहे हम यहाँ रखें या y की वैल्यू हम यहाँ रखें, दोनों ही केसेस में हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये y जो फाइंड किया है ये क्या फाइंड है, ये क्या फाइंड किया है, हम ये देखते हैं। y है यहाँ से यहाँ तक 80, अगर y यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और y की वैल्यू है 60 और ये पूरी है 80, तो ये पूरी 80 और यहाँ से यहाँ तक 60, तो ये निकल जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 20, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 20। तो हमारा जो 2 क्वेश्चन इसमें पूछे थे उनमें से एक क्वेश्चन का हमने जवाब दे दिया। इस पॉइंट का इस खंबे से दूरी तो है 60 और इस खंबे से दूरी है 20, तो ये तो y की वैल्यू ने हमें जवाब दिलवा दिया। अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो 60/√3 ये है x की वैल्यू। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, खंबे की हाइट ही तो है, तो खंबे की हाइट हम निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, x बराबर, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज, हमने काफ़ी नंबर ऑफ टाइम ये हमने किया ऑपरेशन, इसका रेशनलाइज कई बार किया इसको। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये 60√3 हो जाएगा और ये √3 की मल्टीप्लाई 3 और इससे कट जाएगा तो ये 20, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी, ये x की वैल्यू आ गई 20√3। तो ये जो है ये हमारा 20√3 का जो है ये पोल है, ये और ये भी 20√3 का है, तो पोल्स की हाइट तो हमने निकाल दी, 20√3 हो गई। दूसरा, जब y की वैल्यू निकली थी 60, तो यहाँ से यहाँ तक है ये 60, और तो फिर ये कह सकते हैं हम ये होगा 20, क्योंकि ये पूरा है 80, ये 80 है, ये 60 है, तो फिर ये 20 हुआ। तो हमारे सारे आंसर हो गए, ये हमारा आंसर हाइट ऑफ द पोल का है। तो इसको हम एक ही उसमें लिख देते हैं, एक ही लाइन में आंसर का, कि हाइट ऑफ द पोल क्या है, हाइट ऑफ द पोल्स इज कितना है 20√3, ये हाइट ऑफ द पोल में तो 20√3, एंड द डिस्टेंस, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम बोथ द पोल्स, दोनों पोल से आर, कौन कौन सी डिस्टेंस है, इस पोल से तो ये 20 है और दूसरे